क्या उसका अपने पति पर पूर्ण विश्वास करना उसकी गलती थी, या उसे संपूर्ण रूप से प्यार करना उसकी गलती थी? आखिर उसे धोखा क्यों मिला? ये सोचते सोचते उसे कुछ याद आया कि आखिर उसने भी तो अपने माँ बाप की नज़रों में अच्छा बने रहने के लिए समीर के 7 साल के सच्चे प्यार को ठुकरा दिया था। आखिर उसने भी तो साथ पकड़े जाने पर समीर को जेल भिजवा दिया था। हाँ जी, नमस्कार। मैं नीति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल स्टोरी विद नीति में, और आशा करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज की कहानी जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है कलयुग का श्राप। तो क्या सच में कलयुग में श्राप लगते हैं? क्या कलयुग में भी बद्दुआएं असर करती हैं? तो आइए जानिए इस कहानी के माध्यम से मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। कल्पना बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की थी। जितना सुंदर उसका नाम था उतनी ही सुंदर उसकी बोली थी, जिसका चाहे पल भर में मन मोह लेती। भाई पढ़ने में तो इतनी तेज कि बिना किसी ट्यूशन और क्लास के प्राइवेट ही उसने अपनी ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। अब माता पिता उसकी शादी ढूंढने लगे थे, क्योंकि जैसा सब मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि जिनके यहाँ बेटी होती है उनके घर के सब जो पिता होते हैं उनका सबसे जो बड़ा कार्य होता है, या यूँ कह लें कि सबसे भारी उनके सिर पे जो बोझ होता है वो होता है अपनी लड़के की शादी करना। तो बस अब कल्पना की भी शादी ढूंढी जा रही थी, पर कल्पना को भी शादी नहीं करनी थी। उसे टीचिंग का शौक था। वो अपने करियर को लेकर बहुत ही गंभीर थी, पर इसके पिता ने उसे जॉब की इजाज़त नहीं दी। सख्त मनाही कर दी गई कि हमारे घर की बेटियां जो हैं वो बाहर जो है नौकरी करने नहीं जाती। इस तरह हार कर उसने माता पिता के कहे अनुसार शादी कर ली। लड़का काफ़ी सुलझा हुआ और समझदार था। माता पिता का आज्ञाकारी, भाई पूरा श्रवण कुमार। इतना आज्ञाकारी कि अगर उसके माँ बाप ना कहते तो वो शायद कल्पना के रूम में भी ना जाता। और बस इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना आज्ञाकारी था। खैर, कल्पना अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही खुश थी, लेकिन धीरे धीरे वो जान रही थी कि अगर वो कोई अपनी पर्सनल बात भी अपने पति समीर से करती तो भी वो बातें भी वो जाकर अपने माता पिता को बता देता, और इसकी वजह से कल्पना को जो है कई बार शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता था। अब तो वो धीरे धीरे सास की नज़रों में खटकने लगी थी। वो चाहे कितनी कोशिश करती कि उसकी सास उससे खुश रहे, पर सास कहाँ खुश होती। इधर कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बातें किससे कहे। जो बातें मायके में भी नहीं बता सकती थी वो किससे बताकर अपना मन हल्का करे। 12वीं के बाद जितनी सहेलियां थी वो सब इधर उधर हो गई थी, क्योंकि कॉलेज तो उसने ज्वाइन नहीं किया था। तो इसकी वजह से कोई किसी भी सहेली का उसके पास कांटेक्ट नंबर नहीं था कि जिससे वो अपने दिल की बात कर सके। इसी बीच एक दिन कल्पना को अनुभव हुआ कि उसका पति रात में किसी से फ़ोन पर बात करता है। पहले तो उसे लगा कि उसका वहम होगा, लेकिन एक दिन उसे यकीन हो गया जब उसने अपने कानों से सुना कि तुम भी ना प्रिया, समय नहीं देखती, अभी सरला की आंख ही लगी है, कहीं जाग गई तो। बस कुछ दिन और फिर देखना हम दोनों को मेरी माँ खुद आशीर्वाद देगी। ये सुनकर तो कल्पना के मानो होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। कल्पना को अब सब समझ आ रहा था कि आखिर क्यों उसका पति इतना श्रवण कुमार है, क्योंकि उसे ना तो कल्पना की फीलिंग्स की कदर थी, ना प्राइवेसी की। एक शब्दों में कहे तो उसे कल्पना से प्यार ही नहीं था। इसलिए उसने अंग्रेजों वाली नीति अपनाई कि फूट डालो और राज्य करो, सास बहू को लड़ाओ और फिर बहू तंग आकर
और अगर बहू तंग आकर उससे कुछ कहे तो इग्नोर करो। इस तरह वह खुद ही उसे तलाक दे देगी, जिसमें वही माता पिता उसका साथ देंगे जिन्होंने कभी जबरदस्ती उसकी शादी कल्पना से करवाई थी। पर इन सब के बीच कल्पना को अपनी गलती नहीं समझ आ रही थी। क्या उसका अपने पति पर पूर्ण विश्वास करना उसकी गलती थी, या उसे संपूर्ण रूप से प्यार करना? आखिर उसे ये धोखा क्यों मिला? सोचते सोचते उसे कुछ याद आया कि आखिर उसने भी तो अपने माँ बाप की नज़रों में अच्छा बने रहने के लिए समीर के 7 साल के सच्चे प्यार को ठुकरा दिया था। आखिर उसने भी तो साथ पकड़े जाने पर समीर को यह कहकर जेल भिजवा दिया था कि इसे तो मैं जानती ही नहीं। समीर का करियर खराब हो गया। जेल जाने के कारण उसकी बहनों की शादी रुक गई। पिता ने शहर ही बदल दिया। यह सब तो उसी के कारण हुआ था। कैसे कल्पना के एक धोखे ने समीर का फ्यूचर बर्बाद कर दिया था। उसे याद आ रहे थे समीर के वो शब्द जो वो जेल जाते जाते कह रहा था, कल्पना प्लीज प्लीज मुझे छुड़ा लो। तेरे बस ये कहने से कि मैं इसे जानती हूँ मेरा करियर नहीं खराब होगा। देख तू चाहे तो मैं तुझे भूल जाऊंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं दिखूंगा, पर मेरे परिवार की बदनामी से मुझे बचा ले। मेरे माता पिता को जब ये पता लगेगा कि उनके इकलौते बेटे ने किसी लड़की को के साथ दुष्कर्म किया है तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। प्लीज मुझे छुड़ा ले। पर उस समय तो कल्पना को अपना स्वार्थ दिख रहा था। उसको याद आ रहा था कि किस तरह समीर ने उसे श्राप दिया था, बद्दुआ दी थी कि जा, जैसे तूने मेरे साथ किया वैसे तेरे साथ भी हो। उसे दिख रहा था उस श्राप का असर, वही धोखा, वही झूठ, वही सब कुछ। उसका भी तो फ्यूचर और करियर खराब हो गया था। आज कल्पना की तलाक की हेयरिंग है। देखें क्या नतीजा होता है। खैर, तो बस यही है नियति का खेल। कलयुग हो या सतयुग, हर युग में बुराई का फल मिलता है। किसी के दिल से निकली हाय या यूं कह लें श्राप जरूर लगता है। तो ध्यान रखें कि किसी की बददुआ कभी ना लें। धन्यवाद। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।